नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सब परिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, सीरीज चल रही है परमवीर चक्र प्राप्त विभूतियों की। और पिछली वीडियो में जो कहानी थी वो तीसरे नंबर पर जिनको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ मेजर राम राघव राणे जी की थी। आज कहानी लेके आए हैं चौथे नंबर पर परमवीर चक्र प्राप्त पीरू सिंह शेखावत जी की। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत को 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के एक हिस्से टिथवाल की लड़ाई के दौरान उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए जाना जाता है। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब जानते हैं उनका सूक्ष्म जीवन परिचय। पीरू सिंह शेखावत का जन्म दोस्तों 20 मई 1918 को रामपुरा बेरी गांव झुंझुनू राजस्थान में हुआ था। पीरू के पिता सूबेदार भान सिंह शेखावत भी सेना में ही थे, जिन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना की राजपुताना राइफल्स की 4थी बटालियन की सेवा की थी। पीरू सिंह की माता का नाम तारावती कंवर था। उन्हें जराव देवी के नाम से भी दोस्तों जाना जाता था। उनके दादा नायब सूबेदार छेलू सिंह शेखावत भी सेना में ही कार्यरत थे, यानी कि ये एक सैनिक परिवार के थे। वह 125वीं नेपियर राइफल्स में थे। पीरू सिंह को स्कूल से नफरत थी, क्योंकि वह स्कूल के सख्त माहौल में गंभीर रूप से प्रतिबंधित महसूस करते थे। एक बार जब उन्होंने स्कूल में अपने एक सहपाठी के साथ झगड़ा किया, जिसके बाद उन्हें अपने शिक्षक द्वारा फटकार पड़ी, तो इससे युवा पीरू सिंह नाराज हो गए और फिर कभी स्कूल नहीं लौटे। पीरू सिंह एक सैनिक के रूप में सेना में शामिल होने में अपने जीवन में 2 बार असफल रहे। अंततः अपने तीसरे प्रयास में वे 18 वर्ष की आयु में 20 मई 1936 को सेना में आखिरकार उन्होंने सेना में शामिल होने में सफलता प्राप्त कर ही ली। अब उनके आगे का जो कैरियर है वो किस प्रकार से आरंभ हुआ। वर्ष 1937 में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, यानी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद, उन्हें पंजाब रेजिमेंट की 10वीं बटालियन में दोस्तों तैनात किया गया। एक पैदल सेना बटालियन जिससे विभिन्न अभियानों में अपनी ताकत साबित की है, जहां से उन्हें एक बार फिर से पहली पंजाब रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में स्थानांतरित कर दिया गया। पीरू सिंह ने अपनी प्रचार परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसे भारतीय सेना शिक्षा के वर्ग प्रमाणन के रूप में भी जाना जाता है, जिसके बाद उन्हें 7 अगस्त 1940 को लांस नायक के पद पर अब पदोन्नत कर दिया गया। वह उत्तर पश्चिमी मोर्चे पर अपनी रेजिमेंट के साथ सक्रिय रूप से शामिल थे। वह अपने कर्तव्यों का इतनी अच्छी तरह से पालन कर रहे थे कि उन्हें झेलम में पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में एक प्रशिक्षक के रूप में भी दोस्तों भेजा गया, जहां उन्हें नायक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। सितंबर 1947 में जापान से ब्रिटिश कब्जे वाली सेना के एक हिस्से के रूप में लौटने के बाद CHM पीरू सिंह शेखावत को पंजाब रेजिमेंट के राजपुताना राइफल्स की 6वीं बटालियन में अब स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने जम्मू और कश्मीर को सुरक्षित करने के भारत के दृढ़ संकल्प को अपना पूरा समर्थन दोस्तों दे दिया। 1947 के युद्ध की जो घटना है वो प्रारंभ होती है। भारत और पाकिस्तान के नए स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच तनाव के बाद सिंह के जापान से लौटने के तुरंत बाद अक्टूबर 1947 में जम्मू और कश्मीर की रियासत पर नियंत्रण करने के लिए अब युद्ध छिड़ गया। जुलाई 1939 में पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के तिथवाल सेक्टर में आक्रमण हमले किए और 8 जुलाई को रिंग कॉन्टूर पर दोस्तों कब्जा कर लिया। इसने किशनगंगा नदी के उस पार अग्रिम चौकियों पर तैनात भारतीय सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। स्थिति को उलटने के प्रयास में राजपुताना राइफल्स की 6वीं बटालियन सिंह की यूनिट को उड़ी से टिथवाल स्थानांतरित कर दिया गया, जिसको वर्तमान में हम उरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, और 163वीं ब्रिगेड को सौंप दिया गया। जवानों ने टिथवाल पुल पर अपनी पोजीशन अब ले ली है। इस पार्ट में इतना ही। यहां से जो आगे की घटना है वो दोस्तों अगले पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।